कान्हा, थक गया हूँ मैं। कितना चलेंगे हम? कान्हा, उज्जैन तो अभी बहुत दूर है, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं ना। दाऊ, विश्राम नाम का शब्द अब हमारे जीवन में है ही नहीं। हमें गुरुदेव संदीपनी के आश्रम भी तो पहुंचना है और आपको उस कंस को दंड भी तो देना है ना दाऊ। कान्हा, उस कंस को दंड देने के लिए तो मैं दिन रात चलने को तैयार हूँ। चलो। चलिए। किंतु कान्हा, जहाँ तक मुझे पता है, गुरुकुल पहुँचकर हमको ये वस्त्र त्यागने पड़ेंगे और गुरुकुल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। हाँ दाऊ, तो आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा देश वैसा बेस। नहीं कान्हा, मैं इस विषय में सोच रहा था कि गुरुकुल पहुंचकर हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा। दाऊ, तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते? क्या आपको अपने लड्डुओं की याद आ रही है? क्योंकि गुरुकुल में सभी बालकों को अल्पाहारी बनना पड़ता है और मैंने तो सुना है कि गुरुदेव संदीपनी के आश्रम में लड्डू नहीं, अभी तो चने खाकर अपना जीवन काटना पड़ता है। चने? हाँ। चलो कान्हा। चलिए दाऊ। प्रभु, आप धन्य हैं। अपने वचन को निभाने के लिए आप मेरे आश्रम में आ रहे हैं। अब मुझे साक्षात नारायण के गुरु होने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। अरे अरे बालकों, शिष्यों, कहाँ हो तुम सब? अरे वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। स्वागत करो उनका। शीघ्र अतिशीघ्र पूरे आश्रम को फूलों से सजा दो। अब मेरी शिक्षा, मेरी तपस्या के सफल होने का समय आ गया। शीघ्र करो, तैयारी करो। संदीपनी का पुलकित है मन, संदीपनी का पुलकित है मन। हो रहा प्रभु का आज आगमन, संदीपनी का पुलकित है मन। भगवानी की रीति निभावे, आश्रम को पुष्पों से सजावे। धन्य जो प्रभु के दर्शन होंगे, स्वयं हरि के शिक्षण होंगे। संदीपनी के भाग्य जगे हैं, शीश के रूप में कृष्ण मिले हैं। यदि भय से भला हो तो इसमें बुराई क्या है मां? असुर होकर मृत्यु का भय? आपके पुत्रों और भगवान कंस में यही अंतर है। तब तक जितने भी असुर हुए, उनके भीतर मृत्यु का भय नहीं था। सबको यही लगता है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान मिल गया तो संसार का कोई भी देवता उन्हें मार नहीं सकता। किंतु देवता छल ना करें, यह संभव नहीं। उनके प्रत्येक अमरत्व के वरदान में मृत्यु का कुचक्र छिपा होता है। आप स्वयं देख लीजिए, जितने भी असुरों को अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ, सबके सब मारे गए। भस्मासुर से रावण तक, हिरण्यकश्यप से होलिका और अंधक तक। अर्थात मेरे साथ भी इन देवताओं ने वही छल किया। मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ कि संसार का कोई भी देवता मेरा अंत नहीं कर सकता। हम असुर वरदान प्राप्त होते ही इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। हमें सदा एक ही और दिखाई देता है और यही हमारी मृत्यु का कारण बनता है। जैसे कि वो उस विष्णु का मानव रूप परम अवतार श्री कृष्ण केवल मुझे दिखाई दे रहा है। अर्थात तुम उसके पास नहीं जाओगे, तुम उसके आने की प्रतीक्षा करोगे कि वो आए और तुम्हारी हत्या कर दे। क्षमा चाहता हूं मां। जैसे आपके असुर पुत्र वैसे ही आप। सब मरने मारने की बातें करते हैं, जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं प्रतीक्षा नहीं कर रहा था,
मैंने एक चक्रव्यूह की रचना की है। देव ऋषि, मंदगति ने अपने पिता को दिया हुआ वचन तो निभाया, परंतु उसने इस बात का प्रण कर लिया था कि वो प्रभु को युद्ध के लिए उग्र करेगा, और इसीलिए उसने हरि भक्तों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। और एक दिन जब ऋषि त्रित और उनके सारे भक्त नारायण के ही एक रूप श्री रंगनाथ के दर्शन हेतु कावेरी के तट पर जा रहे थे कि तभी क्रोधित मंदगति भी वहां पर पहुंच गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्याम श्याम जय जय श्याम 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 हरि श्याम। मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा विष्णु से, किंतु विष्णु को आना होगा अपने भक्तों की रक्षा करने। ठहर जाओ बाली कुमार। मुनि, जिस विष्णु ने मेरे पिता से सब कुछ हर लिया, उन्हें पाताल भेज दिया, तुम उसकी पूजा करोगे और मैं शांत रहूंगा? बाली कुमार, तुम्हारे पिता सदैव धर्म के मार्ग पे चले हैं, तुम्हें अधर्म का मार्ग त्याग दो। हम ऋषियों मुनियों के पूजा पाठ में खंडित मत डालो, अन्यथा इसका परिणाम अहितकर होगा। ऋषि मुनि, तुम इस पत्थर के भगवान को क्या पूजते हो? बुलाओ उस विष्णु को। यदि तुम्हारे नारायण में साहस है तो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे, अन्यथा मैं विष्णु के प्रत्येक रूप को इस संसार से मिटा दूंगा। बाली कुमार, तुम प्रभु के भक्तों का सामना तो कर नहीं सकते, प्रभु का सामना क्या करोगे? तुम भक्तों को तो मैं तिनके के समान रौंद दूंगा। बाली कुमार, तुमने प्रभु के भक्तों को पागल हाथियों की तरह कुचला है। मैं इसी समय तुम्हें शांत देता हूं कि तुम अभी हाथी बन जाओगे। तुम्हारे पास बल तो होगा, परंतु बुद्धि नहीं होगी। तुम कलहारी के वन में ही रहोगे जहां जल भी नहीं होगा। नारायण नारायण, उस मंदगति को हाथी बनने का श्राप तो मिल गया, किंतु वो प्रभु का हित कर सके, ये वरदान उसे कैसे मिला? देव ऋषि, इसके पीछे भी एक कथा है। नारायण नारायण, कथा है? मैं कुछ समझा नहीं। उस मंदगति बने हाथी ने मेरे रूप रंगनाथ भगवान का सहस्त्र वर्षों तक दूध से अभिषेक किया। नारायण नारायण, परंतु प्रभु, एक हाथी ने आपका दूध से अभिषेक कैसे किया? देव ऋषि, उस गज ने अपने 2 सूंड होने का लाभ उठाया। बाली कुमार, मंदगति, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, तुम क्या वर चाहते हो? हे रंगनाथ, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगा, चाहे वो आपके विरुद्ध ही क्यों ना हो, आप मुझे देने से अस्वीकार नहीं करेंगे। मंदगति, मैं केवल वो वरदान नहीं दे सकता जो विधि के विरुद्ध हो। उसके अतिरिक्त
तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मैं उसे पूर्ण करूंगा, चाहे वो मेरे विरुद्ध ही क्यों ना हो। हे रंगनाथ, मैं आपके किसी अवतार के अंत का कारण बनना चाहता हूं। तथास्तु। मेरे कृष्ण अवतार में तुम्हें मेरा अंत करने का एक अवसर प्राप्त होगा, किंतु स्मरण रहे, केवल एक अवसर। उस समय तुम मेरा अंत कर सकते हो, किंतु यदि तुम चूक गए तो तुम्हारा उद्धार मेरे द्वारा ही होगा। मेरे पिता का अंत कर स्वयं को बलवान समझने लगे हो। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें भूरावण का बल। दाऊ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप इस भूरावण को पराजित नहीं कर पाओगे, किंतु आपने मेरी नहीं मानी। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ है प्रभु। स्वयं शेष अवतार बलराम भी इस भूरावण की शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? देव ऋषि, एक युग से भूरावण ने मुझे अपने हृदय में धारण किया हुआ है, अपने प्रतिशोध में ही सही, किंतु किसी भक्त के समान वो प्रत्येक पल मुझे स्मरण करता है, और भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती देव ऋषि। किंतु प्रभु, यदि परम अवतार श्री कृष्ण ने इस भूरावण को नहीं रोका तो वो शेष अवतार बलराम का अंत कर देगा। भूरावण, अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। ठहर जाओ भूरावण। तो तुम अपने वास्तविक रूप में आ ही गए राम। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। भूरावण, मैं तुम्हारा क्रोध समझ सकता हूँ। तुम्हारे पिता का मैंने अंत नहीं किया, अभी तो वो अपने अधर्म के कारण मारा। राम, जो तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं चलता उसे तुम अधर्मी कह देते हो। ये तुम नहीं, अभी तो तुम्हारे भीतर का दोष बोल रहा है भूरावण। मैं जानता हूँ यदि तुम्हारे इस दोष का नाश हो जाए तो तुम अधर्म का मार्ग स्वयं ही त्याग दोगे। मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं तुम्हारा वध करूंगा राम। भूरावण, यदि मैं चाहता तो एक पल में तुम्हारा अंत कर सकता हूँ, किंतु मेरा उद्देश्य तुम्हारा अंत करना नहीं है, अपितु तुम्हारे द्वेष को समाप्त करना है। इसलिए तुम्हारे द्वेष को मैं धारण करता हूँ। तुम्हें जो करना वो तुम करो, परंतु मैं केवल तुम्हारा अंत करूंगा राम। प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई प्रभु कि मैं संसार के पालनकर्ता को अपना शत्रु समझ बैठा। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, अपने इस दास को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। रावण, तुमने एक युग से भी अधिक मुझे स्मरण किया प्रतिशोध के भाव में, किंतु तुमने भक्ति की है मेरी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ। Krishna
दाऊ, वो सब कब का चला गया और आप अभी आ रहे हैं? कान्हा, तुमने उसको ऐसे कैसे भेज दिया? मैंने उसको प्रेम से समझाया और वो समझ गया। कान्हा, तुम असुरों को सदैव प्रेम से समझाते हो और वो समझ जाते हैं। कैसे? दाऊ, प्रेम में सबसे ज्यादा शक्ति है, आपके मुद्गल से भी ज्यादा शक्ति। कान्हा बलराम, अचानक से मुझे न जाने क्या हो गया है। जाने मैं सब कुछ भूल गया हूँ, कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अपना सारा ज्ञान भूल गया हूँ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति अचानक से ज्ञान नहीं भूल सकता। इस घटना के पीछे अवश्य कोई ना कोई भेद तो छुपा है। बस कुवल्य पीठ, यहीं रुक जाओ। तुम्हें मेरे चक्रव्यूह का द्वार बनना है, यहीं प्रतीक्षा करो। तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। उचित समय आने पर तुम्हें विष्णु के उस अवतार परम अवतार श्री कृष्ण को अपने पैरों तले रौंदना है। अब मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं उस विष्णु को मृत्यु दूंगा। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया। हे देवी सरस्वती, मुझे आपका सहयोग चाहिए। हे परम अवतार, इस संसार के ज्ञान का भंडार तो आप स्वयं हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे बुद्धिदात्री, हे ज्ञानदात्री, आप ही तो ज्ञान की देवी हैं, इसलिए ज्ञान तो आप ही प्रदान कर सकती हैं। मेरे परम पूज्य गुरुदेव की बुद्धि को किसी ने बांध दिया है, उनके ज्ञान का किसी ने हरण कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरुदेव की बुद्धि को पुनः जागृत कर दे माता। प्रभु, दैत्य माता दानु ने आपके गुरुदेव संदीपनी की बुद्धि को असुरी शक्ति से बांध दिया है ताकि वो आपको ज्ञान ना दे सके। ये तो उन्होंने बहुत बड़ा अधर्म किया है, क्योंकि कभी भी ज्ञान को बाधित नहीं करना चाहिए। प्रभु, गुरुदेव की बुद्धि को तो मैं मुक्त कर दूंगी, परंतु माता दानु ने जो कुबुद्धि भेजी है उसे भी सद्बुद्धि में परिवर्तित करना होगा, तभी ये कार्य सिद्ध होगा। देवी, ये तो अच्छी बात है, सबको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, और यदि दानु माता को सद्बुद्धि मिलती है तो ये तो और अच्छी बात है। वो अधर्म के मार्ग को छोड़ के धर्म के मार्ग पर चलेंगी तो कंस का भी कल्याण हो जाएगा। हे ज्ञान की देवी सरस्वती, हे माँ, आपको शत शत नमन। दानव माता धनु शुभ समाचार, गजराज कुवल्य पीड़ को मैंने मथुरा के द्वार पर सुरक्षित कर दिया है। अब जैसे ही वो मेरा परम शत्रु
कान्हा आया तो मेरे चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर ही उसका कंसना सत्य हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा किया पुत्र। किंतु कंस, मृत्यु किसी के रोके कब रुकी है? मेरी आंखों के सम्मुख मेरे सारे पुत्र मारे गए। मैंने सोचा था मैं तुम्हें बचा लूंगी, परंतु तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। गई वो नहीं, सैनिकों, वो स्त्री जीवित नहीं बचनी चाहिए। यदि वो जीवित रह गई तो महाराज कालेश्वर हम सबकी हत्या कर देंगे। मारो! चलो! हाँ काकी, आपका पुत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मुझे जाना होगा। किंतु काकी, क्या बात है? किससे संकट है आपको? बात बताने का मेरे पास समय नहीं है। काकी बचिए! काकी, सैनिक तो चले गए, अब तो आप बता सकती हैं कि आपको किससे संकट है? ये क्यों ढूंढ रहे थे आपको? क्या कहूँ, कैसे कहूँ? पिता तो सदैव पुत्र के रक्षक होते हैं, परंतु मेरी विडंबना तो ये है कि मेरे पति अपने ही पुत्र की हत्या कर देना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं काकी? भला कोई पिता अपने पुत्र का अंत क्यों करना चाहेगा? यही तो मेरी जीवन की विडंबना है। एक ओर मेरे पति और दूसरी ओर मेरा पुत्र। किंतु काकी, शिशु तो निर्दोष होते हैं। ईसाइयों में तो वो किसी का अहित भी नहीं कर सकते, तभी शिशु की हत्या करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? वो भी इसके जन्मदाता के द्वारा। ये मेरा ही दुर्भाग्य है जो मेरे पुत्र के जीवन पर मृत्यु बनकर छा गया है। मैं वन कन्या हूँ। मेरा विवाह कालीपुर के महाराजा कालेश्वर से हुआ है। मेरे पति ने कभी धार्मिक कार्य किया ही नहीं, और अब उनका अधर्म इतना बढ़ता जा रहा है कि वो स्वयं अपने पुत्र की हत्या करना चाहते हैं, इसे मार डालना चाहते हैं। काकी, तब तो आपको अपने पति को समझाना चाहिए ताकि वे अधर्म का मार्ग छोड़ दे। नहीं बालक, समझने और समझाने का समय नहीं है। अब तो मृत्यु हमारा पीछा कर रहा है, और अब तो मेरे पुत्र की मुझे रक्षा करनी है। मेरे पति के सैनिक मेरे पुत्र को मार डालेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। काकी, मेरी बात तो सुनिए। कुछ ही देर में ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है।
गुरुदेव मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लो, भगवान कंस का प्रसाद ग्रहण करो। लो, आशीर्वाद, जुग जुग जियो, धन्य हो जाओ, ग्रहण करो। लो 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 लो, तुम भी लो, लो प्रसाद लो। भगवान कंस, लीजिए, ग्रहण कीजिए।